खबर बड़वानी से। पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन द्वारा सांसद निधि पर सवाल खड़े करने राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी आग बबूला। बाला बच्चन से त्यागपत्र मांगते हुए ने झूठा कांग्रेस के संस्कार और संस्कृति से लेकर समाज को कलंकित होने तक बाला बच्चन पर किए तीखे हमले। बाला से किया सवाल, 60 दिन तक आप थे कहां? बड़वानी जिले में इस वक्त राजनीतिक पूरी तरह गर्मा गई है। पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन द्वारा राज्यसभा लोकसभा सांसदों के सांसद निधि पर सवाल खड़े करने के बाद अब भाजपा काफी आक्रामक नजर आ रही है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने बाला बच्चन पर काफी तीखे हमले किए। बाला बच्चन की पढ़ाई से लेकर कांग्रेस के संस्कार और समाज को कलंकित करने और उन्हें झूठा करार देते हुए काफी तीखे हमले करे। सुमेर सिंह सोलंकी बोले कि मैंने उन्हें बताया था कि पुराने सांसदों की जो राशि रीडिस्ट्रीब्यूशन में मेरे पास आई है उसी में से मैंने मरीजों की सुविधा के लिए स्वीकृत की है। इतना ही नहीं, सीधे वो बाला बच्चन की डिग्री पर आ गए और कहा कि बाला बच्चन अपने आगे स्नातक की डिग्री लगाते हैं, मेरी डिग्री उनसे 2 डिग्री ऊपर है, मैं पीएचडी भी हूं और एमए भी। उनसे कहना चाहता हूं वो अपनी समझ विकसित करें और ये भी अविश्वसनीयता कांग्रेस के संस्कार और संस्कृति को प्रदर्शित करती है। बाला बच्चन जी को नैतिकता के नाते त्यागपत्र देना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने बाला बच्चन से ये भी पूछा कि आप 60 दिनों से थे कहां? आपकी कांग्रेस कहां थी? आपने कितने गांव में सेवा दी? सुमेर सिंह सोलंकी यहां नहीं रुके। उन्होंने बाला बच्चन पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि उनके झूठ बोलने से हमारे को जनजाति जनप्रतिनिधि है, हमारा समाज कलंकित होता है, तो समाज को तो कलंकित मत करो। आप कांग्रेस को तो कलंकित कर रहे हो, आदिवासी समाज को भी कलंकित कर रहे हो। लगा है कि आपके पास राशि नहीं है और आप घोषणाएं कर रहे हैं। देखिए, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने और भारतीय जनता पार्टी ने सेवा ही संगठन के माध्यम से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये हमारा नारा है। और इसी के तहत पूरी भारतीय जनता पार्टी देश में कोरोना काल में बूथ स्तर तक एक कार्यकर्ता इस कोरोना की महामारी में समाज के साथ खड़ा रहा और कोरोना को हराने की दिशा में पथ की ओर हम बढ़े हैं। आपने कहा कि बाला बच्चन जी ने आरोप लगाए। मैं बाला बच्चन जी के जो आरोप लगाए हैं उसको सिरे से खारिज करता हूं। और बाला बच्चन जी हमारे पूर्व मंत्री रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं और वर्तमान में विधायक है। पहली बात, उनको अपनी समझ को विकसित करना पड़ेगा। मैंने इन हाउस मीटिंग में उनसे कहा था कि पुराने सांसदों की जो राशि है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन में मेरे पास आई है, उसी में से मैंने जन कल्याण के लिए इस कोरोना काल में मरीजों की सुविधा के लिए स्वीकृत की है, एम्बुलेंस के लिए भी स्वीकृत की है। अब आपको मैं बता देना चाहता हूं कि उन्होंने सांसदों की निधि पर, मेरी निधि पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। मैं बता देता हूं कि वो स्नातक डिग्री इंजीनियर अपने नाम के सामने लिखते हैं और मेरी डिग्री उनसे 2 डिग्री ऊपर है। मैं पीएचडी भी हूं, एमए भी हूं। उनसे कहना चाहता हूं कि अपनी समझ विकसित करें और झूठ बोलने से पहले सोचें 10 बार। यह अविश्वसनीयता कांग्रेस के संस्कार और संस्कृति को प्रदर्शित करती है। बाला बच्चन जी को नैतिकता के नाते त्यागपत्र दे देना चाहिए, नासमझी की बात करते हैं। और बड़वानी जिले की जनता से माफी मांगना चाहिए, प्रदेश की जनता से माफी मांगना चाहिए। आप कोरोना काल में राजनीति करने के लिए उतरे हैं। 60 दिनों से आप थे कहां? आपकी कांग्रेस कहां थी? आपने कितने गांवों में सेवाएं दी? बताएं जरा जनता को, फिर दूसरे के ऊपर आरोप लगाएं। ये हमारे पास सबूत है। ये जिला योजना से प्रेस नोट जारी हुआ, आप सब लोगों को मैं दूंगा भी अभी। और बाला बच्चन जी ने जो प्रेस नोट दिया है ना, वो पूरा के पूरा झूठा है, फर्जी है। अब वो माफी मांगे ना, खुद माफी मांगे। मैं कहना चाहता हूं कि हम माननीय मंत्री जी प्रेम सिंह जी पटेल, हमारे लोकसभा के सांसद माननीय गजेंद्र पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष माननीय ओम सोनी जी और मैं स्वयं और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इस कोरोना काल में केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर हम उन गरीबों के बीच में खड़े हैं, उन गरीबों के साथ में खड़े हैं। 24 घंटे ऑक्सीजन की व्यवस्था हम सब लोगों ने करी है। आपको ये भी बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार ने 5 बड़ी योजनाएं लॉन्च कर दी, घोषणा नहीं करी है, क्रियान्वयन भी करना शुरू कर दिया है हम लोगों ने। कोविड कल्याण योजना में, बाल कल्याण योजना में एक बड़ी घोषणा करी जिसको पूरे देश ने माना है और पूरे देश की ये पहली योजना है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लागू करी है। मैं बाला बच्चन जी को ये कहना चाहता हूँ कि पहले वो झूठ बोलना बंद कर दें और उनके झूठ बोलने से, मैं तो कहता हूँ उनके झूठ बोलने से हमारे वो जनजातीय जनप्रतिनिधि है,
उनके झूठ बोलने से हमारा समाज कलंकित होता है। तो समाज को तो कलंकित मत करो, आपकी राजनीति कांग्रेस को तो कलंकित कर ही रहे हो, आदिवासी समाज को भी कलंकित कर रहे हैं। माननीय बाला बच्चन जी, झूठ बोलना बंद कर दो और बड़वानी जिले की जनता से और प्रदेश की जनता से माफी मांगिए, आप गलत बोलते हो। भैया, आपने ऑक्सीजन प्लांट के लिए घोषणा की थी, कोरोना भी खत्म होने के कगार पर आ चुका है, मगर अभी तक प्लांट नहीं चला है, क्या कहूँगा? माननीय लोकसभा के सांसद जी ने इस विषय में पूरी बात करी, आपने सुनी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऑक्सीजन प्लांट मैन्युफैक्चरर में जिस तरीके से ऑर्डर दिए गए, बड़ी संख्या में डिमांड आई है और उसकी वजह से आपूर्ति में विलंब हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट बहुत जल्द यहाँ पर स्थापित होगा। भैया, एम्बुलेंस कब तक आ जाएगी? एम्बुलेंस के लिए पूरी प्रक्रिया चल रही है और वो प्रक्रिया हो जाएगी तो मैं आप सब लोगों को आमंत्रित करूंगा एम्बुलेंस के लोकार्पण के लिए। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।